नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पे न्यूज़। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेशे दिन भर की कुछ अहम खबरें, पहले सुर्खियों पर एक नजर। राज्यसभा इलेक्शन, बीजेपी 1 NC 3, NC के खीमे में जश्न। NEP कॉन्क्लेव 2025 की इफ्तिताई तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का खिताब। महबूबा मुफ्ती के फैसले के मुताबिक NC के उम्मीदवारों के हक में वोट दिया PDP। बीजेपी राज्यसभा की तमाम 4 नशिस्तें जीतेगी, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा का दावा फेल। बीजेपी को रोकने के लिए NC को वोट दिया अवामी इत्तेहाद पार्टी और आजाद MLA। आजाद उम्मीदवार मुंतजिर महिदीन की घर-घर मुहिम, वोटरों से मुलाकात, जीत का यकीन। कबायली तलबा के लिए 16.65 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मंजूर। नौजवानों को रोजगार फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है, आजाद उम्मीदवार समीर भट्ट। और रिवायती खानदानी सियासत को दफन करने के लिए आगे आए मुख्तार अहमद डार। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 नशस्तों के लिए वोटिंग का अमल आज सुबह 9 बजे जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में शुरू हुआ। इस मौके पर हुक्मरान जमात, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त सियासी रसाकशी देखने को मिली। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले अपना वोट डालकर वोटिंग का आगाज किया। पेशे बशीर नाज की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत ने बीजेपी को ज़बरदस्त झटका दिया है। जम्मू कश्मीर की सियासत में आज एक नया मोड़ देखने को मिला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा की 3 नशस्तों पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए सियासी बिसात पलट दी। NC ने तमाम अहम नशस्तों पर कब्जा जमा कर भारतीय जनता पार्टी को सख्त दचका पहुंचाया। दूसरी जानिब NC के दफ्तर में जश्न का समा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कारकुनान एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किशलो और शमी ओबराय ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के UT सदर सत शर्मा ने 32 वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि ये जीत न सिर्फ NC के लिए हौसला अफजा है बल्कि पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी सिग्नल भी है। इस जीत ने साबित कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी जम्मू कश्मीर की सियासत में अपनी गहरी जड़ें और असर रसूख बरकरार रखी हुई है। चौधरी रमज़ान, शमी ओबराय और सज्जाद किशलू ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये जीत अवाम के एतमाद की अलामत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवामी मुफाद की सियासत की है और आज अवाम ने एक बार फिर हमें सुरखरू किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा आला तालीम की जानिब से मुनाकिद NEP कॉन्क्लेव 2025 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP के तेज रफ्तार निफाज पर तमाम मुतालिका फिरकों की कोशिशों की तारीफ की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए फख्र की बात है कि वो इन अवलीन खित्तों में शामिल है जिन्होंने कौमी तालीमी पॉलिसी को तमाम आला तालीमी इदारों में नाफिज किया है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस एक ऐसा तालीमी निज़ाम तश्कील दे रहे हैं जो इख्तिरा और तहकीकी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगा। PDP रहनुमा वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि उन्होंने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के फैसले के मुताबिक राज्यसभा इंतखाबात में PDP अराकीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। उन्होंने बताया कि ये फैसला NC की जानिब से असेंबली में लैंड बिल और डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन बिल की हिमायत की यकीन दहानी के बाद लिया गया है। पारा ने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान ये समझौता अवामी मफाद में किया गया है ताकि अहम बिलों की मंजूरी में कोई रुकावट न आए। इससे कबल सुनील शर्मा ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के इंतखाबात में तमाम 4 नशस्तें हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली करार देते हुए कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि कांग्रेस NC की हिमायत ना करे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पैरवी करती आई है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर पार्टियां भी BJP के खिलाफ इसीलिए मुत्तहिद हो रही हैं क्योंकि वो अवाम के सामने बेनकाब होने से खौफजदा हैं। मैं एक बार बड़े वसूख के साथ कहना चाहता हूँ, आप इन दोनों परिवार के नेताओं की स्टेटमेंट देखिए, ये हमेशा सेंटर के अगेंस्ट, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कोई भी नफरत पैदा करने की कोशिश, खुद पूरी दोस्ती है। मैं गारंटी देता हूँ, चाहे उमर साहब लीजिए, फारूक साहब लीजिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा लीजिए या मरहूम मुफ्ती साहब लीजिए, आप दिल्ली में
ये जब बीजेपी को कोसते हैं सारे लीडर्स की लिस्ट निकाली, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे अमित शाह साहब हैं, चाहे राजनाथ सिंह साहब हैं, एक एक लीडर का निकालिए। आप इन दोनों परिवारों के इन बड़े बड़े लीडर्स को पूछे कि आप दिल्ली जाके इनसे नहीं मिलते। इधर जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के एमएलए शेख खुर्शीद ने भी बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट दिया। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी के खिलाफ और एनसी के हक में वोट दिया ताकि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखा जा सके। खुर्शीद ने कहा कि अगरचे उनकी जमात के एनसी से कई सियासी इख्तिलाफात हैं, लेकिन मौजूदा हालात में बीजेपी को रोकना ज़रूरी है। हमारी काफ़ी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। हमने कुछ रेजोल्यूशंस, हमने कुछ बिल्स जो हैं असेंबली के पिछले सेशन में भी और इस सेशन में भी जो है हमने सबमिट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ना तो उन बिल्स को और ना ही रेजोल्यूशंस को उनको ना एक्सेप्ट किया गया और ना ही उनको टेबल किया गया। बट जो इस वक्त जो हालात हैं बीजेपी को दूर रखने के लिए इस वक्त एक मजबूरी है कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वोट करना पड़ेगा। ये हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की मोहब्बत की वजह से उनको वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को दूर रखने के लिए वोट कर रहे हैं। बडगाम के आज़ाद उम्मीदवार मुंतजिर महिदीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत आज भी घर घर जाकर वोटरों से राब्ता किया। उन्होंने बडगाम के कई इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम के दौरान राय दहंदगान से मुलाकात की और उनको अपने मंशूर और तरक्याती मंसूबों से आगाह किया। मुंतजिर महिदीन ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर वोटर तक पहुंचे और उनके मसाइल को समझकर अमली हल पेश करे। मुंतजिर महिदीन ने आज जिन इलाकों का दौरा किया उनमें शोलीपोरा और नसरुल्लापोरा शामिल है। वहीं सैबू के रहने वाले आज़ाद उम्मीदवार समीर भट्ट ने भी आज अपने हल्के इंतखाब बडगाम के वोटरान के साथ कई मीटिंगें मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने उनसे वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कामयाबी की सूरत में रोजगार उनकी पहली तरजीह होगी ताकि बडगाम के नौजवानों के लिए बेहतर मौके पैदा किए जा सके। समीर भट्ट ने आवाम को शिफाफ हुक्मरानी और तरक्की के नए दौर की यकीन दहानी कराई, जबकि लोगों ने उनकी मुहिम को भरपूर हिमायत की। इसी तरह अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने भी इंतखाबी मुहिम में तेजी लाकर अवामी रवाबित जारी रखते हुए मुख्तलिफ देहात और बस्तियों में अवाम से मुलाकातें की। उन्हें वोटरों को अपनी पार्टी के तरक्याती विजन और अवामी बहबूद के मंसूबों से आगाह किया। मुख्तार अहमद डार ने कहा कि अपनी पार्टी अवामी खिदमत, शिफाफ तर्ज हुक्मरानी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के अज़म पर कायम है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।